नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रावस्ती लोकसभा की। आखिर ऐसी क्या बात है कि श्रावस्ती लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी पर रिझे हैं मोदी और योगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साकेत मिश्रा की। फिलहाल साकेत मिश्रा 2018 से ही प्रभावी हो चुके थे लोकसभा क्षेत्र में काम करने के लिए। साकेत मिश्रा पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो पहली पसंद थे इस मामले को लेकर के। आपको बताएं, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि वो उनकी कैबिनेट में काम करें और ये भी चाहते थे कि उनके साथ वो काफी लंबे समय तक काम करें, लेकिन साकेत मिश्रा को इसीलिए उन्होंने एमएलसी बनाया। लेकिन साकेत मिश्रा संसद की दहलीज तक पहुंचने के लिए आतुर थे और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकेत मिश्रा पर विश्वास जताते हुए श्रावस्ती की बागडोर उन्हें संभालने के लिए श्रावस्ती भेज दिया। आपको बताएं कि साकेत मिश्रा पर आखिर मोदी और योगी क्यों इतने प्रभावित हैं। आपकी बात बताता हूं कि साकेत मिश्रा आईपीएस के साथ साथ वो एक अच्छे स्कॉलर रहे और सिंगापुर में बिजनेस यानी कि इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। सिंगापुर के लीड बैंक के वो प्रेसिडेंट तक रहे और आपको बताएं कि इसको लेकर के उन्होंने भारत सरकार को अपरोक्ष रूप से काफी कुछ सहयोग किया। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जब सबमिशन हुआ तो जो काम योगी के मंत्री भी नहीं कर सके वह श्रावस्ती के इस प्रत्याशी ने कर दिखाया। आपको बताएं, सिंगापुर में सिल्वरले जैसी कंपनी से लेकर के ऐसी बहुत से विदेशी फर्में थी, विदेशी कंपनियां थी जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो धरातल पर उतर रहा है और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो योगी आदित्यनाथ साकेत मिश्रा को देते हैं। साकेत मिश्रा जब सिंगापुर में उस बैंक के हेड थे तो उन्होंने बहुत से देशों से उन्होंने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद उनके जो अपने रिलेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, ऐसे बहुत देश के बाहर कई बड़े देशों की कंपनियों से उनके अच्छे संबंध हैं और इसका परिणाम ये रहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश में जो हुआ उस पर जो आगाज हुआ, जो लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें लगभग 32,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट साकेत मिश्रा के परोक्ष रूप से किए गए योगदान से हुआ है। और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी फैक्ट्री ला सकता है वह बलरामपुर जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर भी फैक्ट्रियों का अंबार लगा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। जब हम लोगों के बीच में गए और उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि साकेत मिश्रा अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कराते हैं तो इसका मतलब है कि साकेत मिश्रा भविष्य में बलरामपुर में भी कई बड़ी फैक्ट्रियों का सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उनके फैक्ट्रियों से कांटेक्ट हैं, उनके बड़े देशों के बड़े उद्योगपतियों से कांटेक्ट हैं, जिसका लाभ पूरी तरह से बलरामपुर और श्रावस्ती, जो कि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश देश के विकास में सबसे निचले पायदान पर थे ये दोनों, और वहां पर दोनों में ये चीज देखने को मिलेगी। साकेत मिश्रा की अगर बात करें तो उनके अंदर ये झलक भी देखी जाती है कि साकेत मिश्रा ऐसे कैंडिडेट हैं। बलरामपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले 2009 के पहले थी, यहां का रिप्रेजेंटेशन बड़े बड़े लोगों ने किया। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बड़े लर्नेड एडवोकेट की बात करें या बैरिस्टर की बात करें तो बैरिस्टर हैदर हुसैन पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेतृत्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न से नवाजे गए। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुभद्रा जोशी, जो कांग्रेस पार्टी से थी, वह भी एक बहुत बड़ी लीडर थी, उन्होंने भी इसकी नुमाइंदगी की है। अब आपको बताते हैं, इसके बाद नानाजी देशमुख, वो भी भारत रत्न से नवाजे गए। और अगर हम बात करें कि सत्यदेव सिंह इज अ मोर लर्नेड पीपल, अगर जिस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश की संसद में थे उस समय आडवाणी जी दिल्ली नगर निगम के पार्षद भी हुआ करते थे। यानी सोचने की बात यह है कि आडवाणी से ज्यादा बड़ा कद एक समय सत्यदेव सिंह का होता था। वो इतने लर्नड थे कि उनके भाषण को सुनकर के लोग प्रभावित होते थे। आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बैरिस्टर हैदर हुसैन, सुभद्रा जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और सत्यदेव सिंह की अगर लेगेसी को कोई फिर से जिंदा कर रहा है तो वो सिर्फ साकेत मिश्रा है, जो कि डेड ऑनेस्ट आदमी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दूर तक उनके संबंध हैं, योगी और मोदी के प्रिय हैं, यानी बलरामपुर का विकास होना सुनिश्चित है। आपको बता दें कि बलरामपुर सदियों से छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहा, लेकिन बलरामपुर में जिसकी जितनी क्षमता थी उस सांसद ने वो डिलीवर किया। ये नहीं कह सकते किसी सांसद ने कुछ नहीं दिया। अगर बात पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की करते हैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जितनी उनकी क्षमता थी, जितने बजट हुआ करते थे उस समय 57 और 67 में जब वो चुनाव जीते तो बलरामपुर में गजावा स्टेशन उन्होंने देने का काम किया। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो 9 सृजित जिले को, यानी 97 में जिला बना,
99 में उनकी सरकार थी, नवसृजित जिले को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से नवाज दिया। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि बलरामपुर में प्राइवेट यानी किराए की बिल्डिंग में नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय चलाया गया। ये पहली बार हुआ, वरना उससे पहले उसके लिए विद्यालय के लिए जमीन लीज पे जमीन खरीदी जाती है, फिर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वहां पर सेशन चालू होता है। लेकिन ये बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी का प्रेम था कि आज यहाँ का जो बच्चा है वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने जाता है, वह नवोदय विद्यालय पढ़ने जाता है, अब उसको दूर नहीं जाना पड़ता है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो सतदेव सिंह ने भी जब इसका रिप्रेजेंटेशन किया तो उन्होंने बड़ी दमदारी से किया। आज सतदेव सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख की लेगेसी को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वह साकेत मिश्रा ही है, ऐसा लोगों का मानना है। साकेत मिश्रा ने भी इसको लेकर के बड़े काम किए। आपको बता दें कि जब आप सेखुइया यानी गोंडा रोड से जब आएंगे और सेखुइया बाईपास की तरफ जाएंगे तो जो आरओबी बनी है उसके लिए साकेत मिश्रा ने प्रयास किया। अभी एमएलसी रहते हुए साकेत मिश्रा ने कई रोडों को बनाने के लिए जब धन आवंटित किया तो आपको उनकी ईमानदारी का एक छोटा सा बिंदु बताता हूं कि उन्होंने जिसको भी ठेकेदार को काम दिया उससे कहा कि मुझे 1% कमीशन नहीं चाहिए, चूंकि ये मेरा हक नहीं है, जनता का पैसा है, लेकिन अगर वह खराब हुई, वह रोड खराब हुई, थोड़ी भी खराबी पाई गई तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा दूंगा। एक ऐसे ईमानदार, एक ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के रूप में जब आता है तो मानी बात है कि आम जनमानस को उनसे प्रेम हो ही जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ता है तो उसका लाभ मिलता है। अगर योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में देवी पाटन से ना जुड़े होते तो शायद विश्वविद्यालय भी आपको ना मिलता। इसीलिए आई बड़ा अवसर है बलरामपुर के लोगों के लिए कि हम एक ऐसे प्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं जिसको योगी और मोदी से मिलने के लिए किसी तीसरे पायदान की आवश्यकता नहीं है, किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, जो बेबाकी से मोदी और योगी के सामने अपने प्लान रखता है, अपने विचार रखता है और उनके साथ बलरामपुर के विकास को लेकर के लगातार बातचीत करता है। ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजने के लिए बलरामपुर की जनता बिल्कुल आतुर खड़ी है। आपको बता दें कि साकेत मिश्रा के चुने जाने के पीछे उनका अपना भी बड़ा व्यक्तित्व है। उनके पिता के व्यक्तित्व से हट करके उनका व्यक्तित्व जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व रहा वह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं। क्या बलरामपुर का व्यक्ति भी चाहता है कि यह सीट साकेत मिश्रा जीत करके जाए, जिससे विकास की गंगा बह जाए, जातिवाद साफ हो जाए, बलरामपुर के हर व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम बढ़नी चाहिए, उसकी आय बढ़े, वो बार बार दिल्ली बॉम्बे कमाने ना जाए। इन विचारों के साथ साकेत मिश्रा दिन रात काम कर रहे हैं। आपको बताएं, शायद यही उनके उत्सुकता, उनका उत्साह, उनका जुनून कहीं ना कहीं मोदी और योगी को प्रभावित करता है और वो दोनों के लाडले हैं। आपको बताएं, आम जनता 18 लाख की पॉपुलेशन में मात्र 5 या 2% ऐसे लोग होंगे मतदाताओं में जो थाने से मतलब रखते होंगे, जो व्यक्तिगत मतलब रखते होंगे, जो अपने खान पान से मतलब रखते होंगे, जो नेता के साथ ट्यूनिंग बनाने की बात करते होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। उन्हें अच्छी रोड मिल जाए, 24 घंटे लाइट मिल जाए, राशन मिल जाए, उनके बेटे का एडमिशन हो जाए, पढ़ाई मुफ्त हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, अच्छे विश्वविद्यालय आ जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुल जाए। यह सारी चीजों के लिए जनता इस बार बम्पर मतदान करने की सोच रही है। देखना यह है कि साकेत मिश्रा की ये बातें क्या जनता तक पहुंचती हैं। क्या 4 जून को जो ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे? यह सारी चीज तो 4 जून को दिखाई पड़ेगी, लेकिन 25 मई के लिए जनता ने बड़ा मन बना रखा है और साकेत मिश्रा को वोट देने की सोच ली है, ऐसा उनके समर्थक और लोगों का कहना है। फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि 25 मई तक क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन साकेत मिश्रा अगर बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो इसका एक दूरगामी परिणाम बलरामपुर के विकास में नजर आएगा और लोगों के व्यक्तित्व में भी देखने को आएगा, जब लोगों का जीवन स्तर बदल जाएगा, बड़े पैमाने पर बदलेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पैमाना बदला कैसे था और कैसे बदलेगा। जी हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। शिव द्विवेदी एनालिसिस। धन्यवाद।